हेलो दोस्तों, आज जो है आगा हसर काश्मीरी का ड्रामा यहूदी की लड़की लेकर आया हूँ। इसके कुछ अहम पॉइंट्स हैं और यहूदी की लड़की जो ड्रामा है इसका खुलासा जानेंगे और इसके किरदारों के बारे में जानेंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। यह जो है बीपीएससी TRE4 और बिहार STT एग्ज़ाम के लिए अहम है। साथ ही DSSS की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी अहम क्लास है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो पहला पॉइंट जो है ड्रामा यहूदी की लड़की आगा हसन काश्मीरी का वह ड्रामा है जिसे उन्होंने 1910 और 1911 की दरमियानी मुद्दत में अपनी कंपनी दी ग्रेट अल्फ्रेड कंपनी हैदराबाद के लिए यहूदी की लड़की किसकी तसनीफ है? तो आगा हसन काश्मीरी का तसनीफ है, जिसे 1910 से 1911 ईस्वी के दरमियान जो है डी ग्रेट अल्फ्रेड कंपनी हैदराबाद के लिए लिखा था। इन्होंने आगा हसन काश्मीरी ने लिखा था। ड्रामा यहूदी की लड़की पहली बार दी ग्रेट अल्फ्रेड कंपनी हैदराबाद के ही स्टेज पर पेश किया गया था। अब पूछा जाएगा कि ड्रामा यहूदी की लड़की जो है पहली बार किस कंपनी के स्टेज पर पेश किया गया था? तो डी ग्रेट अल्फ्रेड कंपनी जो हैदराबाद में है, इसी के स्टेज पर क्या किया गया था? पेश किया गया था पहली बार। ड्रामा यहूदी की लड़की को बाद में मुख्तलिफ अवकात में मशरकी सितारा और वफा की पुतली के नाम से भी स्टेज किया गया था। यहूदी की लड़की जो है मुख्तलिफ अवकात जो टाइम बदलते गया, उस लिहाज से जो है मशरकी सितारा और वफा की पुतली के नाम से भी क्या किया गया था? स्टेज प्रोग्राम किया गया था। ड्रामा यहूदी की लड़की इनकी तीसरे दौर की तमसील है और इसका प्लॉट WD मान ग्रुप के मेलू ड्रामा डी ज्यूस से माखूज है। तो तीसरे दौर की तमसील ड्रामा जो है आपका क्या है? ड्रामा यहूदी की लड़की है। ठीक है। ड्रामा यहूदी की लड़की आगा हसर के मकबूल तरीन ड्रामों में से एक है। तो मकबूल ड्रामा जो है यहूदी की लड़की जो आगा हसर काश्मीरी का ड्रामा है, जिस पर बाद में फिल्म भी बनी है। यहूदी की लड़की जो है इस पर जो है एक फिल्म भी बन चुकी है। ड्रामा यहूदी की लड़की में आगा हसन ने रोमिनो के उन मुजालिम की दास्तान बयान की है जो उन्होंने यहूदियों के साथ रवा रखे थे। तो जो यहूदियों के साथ रवा रखे थे, मुलाजिम की दास्तान उसमें बयान की गई है यहूदी की लड़की में। याद रहे कि आगा हसन ने ड्रामा यहूदी की लड़की का दूसरा हिस्सा मशरकी हूरे उर्फ शेर की गरज के नाम से लिखा है। ये भी ये पूछा जाएगा, यहूदी की लड़की का तीसरा हिस्सा किस नाम से है? तो मशरकी हूरे उर्फ, जिसे शेर की गरज के नाम से लिखा है। कौन सा? दूसरा हिस्सा। ड्रामा यहूदी की लड़की 3 एक्ट है। पूछा जाएगा ड्रामा यहूदी की लड़की में कितने एक्ट हैं? तो 3 एक्ट हैं, जिसको बाब भी कहा जाता है। 16 सीन है। इसमें कितने सीन है? 16 सीन है, मुनाजिर हैं। ठीक है, पर मुश्तमिल। ये भी इसको पूछा जा सकता है कि ड्रामा यहूदी की लड़की में कितने बाब हैं, एक्ट हैं? तो आपके 3 हैं। इससे मुनाजिर कितने हैं, सीन कितने हैं? तो आपके 16 सीन हैं, जिसमें पहले एक्ट बाब में 8, दूसरे में 5 और तीसरे में 3 सीन मुनाजिर हैं। अब पहले में कितना एक्ट है? 8 है। दूसरे में कितना है? 5 है। और तीसरे में कितना है? 3 है। ठीक है, एक्ट सीन है। ठीक है। तफजील हस्ब जेल है। इसकी तफसील से जो है हस्ब जेल है। इसमें क्या क्या है दिया? पहला एक्ट दिया है, इसमें पहला सीन दिया गया है महल का। सहेलियों का हमद गाना जो होता है उसका है। वाली तो जग का है, जल में थल में नूर की तजल्ली देखी। ये पहला एक्ट का पहला सीन महल का है, जिसमें सहेलियों के जरिए हमद गाया जा रहा है। पहला एक्ट का ही है दूसरा सीन है। यहूदियों का मोहल्ला है, हिना का गाते हुए आना। हिना का गाते हुए क्या होता है? महल में आना, यहूदियों के महल में। तीरे कजा का निशाना कोई हो, मर्गे बिस्मिल ना हो, जालिम पे तैगे नजर के हैं चर के। ये जो है गाते हुए हिना का ये सीन दिखाया गया है, जो पहला एक्ट का दूसरा सीन है। फिर पहला एक्ट में तीसरा सीन है रास्ता का ब्रूस ब्रूस का अपने सरदारों के साथ आना। ठीक है, अपने सरदारों के साथ क्या है? ब्रूस को आना। पहला एक एक्ट में चौथा सीन है यहूदी का मोहल्ला आ जाता है,
اس کے بعد پھر پہلا ایکٹ کا 5واں سین جو ہوتا ہے اس میں مکان کا ہوتا ہے، نسیم کا گاتے ہوئے کیا ہوتے ہیں، آنا ہوتا ہے، پرویش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے، پھر ہے پہلا ایکٹ میں 6واں سین ہے، ٹھیک ہے، اجرا کا مکان ہے، ہنا اور مارکس آتے ہیں۔ پہلا ایکٹ کا 7واں سین ہے، مکان ہے، نرگس کا گاتے ہوئے آنا، اس میں دکھایا گیا کیا گاتے ہوئے آ رہی ہے، کیا قاتل نے دل پہ نگاہوں کا وار، میری ہائے جان جائے، یہ گاتے ہوئے نرگس کا یہ سین دکھایا گیا ہے 7واں سین میں۔ اور آپ کا پہلا ایکٹ کا 8واں سین ہے باغ کا، مارکس اور ہنا کا باتیں کرتے دکھائی دیتا ہے، کہاں، باغ میں دکھائی دیتا ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ باغ کا سین میں جو ہے مارکس اور ہنا کا باتیں کرتے دکھائی دینا کون سا سین کا ہے، تو 8واں سین کا ہے پہلا ایکٹ کا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے جو ہے دوسرا ایکٹ، تو پہلا ایکٹ میں کتنے سین ہے، 8 سین ہے، یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایکٹ کا پہلا سین ہے شاہی محل کا، مارکس اور اکٹو پیو کا آنا۔ دوسرا ایکٹ دوسرا سین ہے دربار کا، سہیلیوں کو کا ناچتے گاتے دکھائی دینا، دخترے رج کے کنٹرے جھٹکاؤں، کل کل مینا کا ساگر چمکاؤں، کل کل مینا کا ساگر چمکاؤں، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ایکٹ کا تیسرا سین ہے کرامت کا مکان ہے، نسیم کا داخل ہوتا ہے کرامت کے مکان میں۔ دوسرا ایکٹ کا چوتھا سین ہے محل کا، ہینا کا غزل گانا اس میں دکھائی دیا ہے، غریبوں کا بھی کوئی آسرا ہوتا تو کیا ہوتا، بت کافر ہارا بھی خدا ہوتا تو کیا ہوتا، یہ دوسرا ایکٹ کا غزل کا گانا دکھایا گیا ہے۔ اب دوسرا ایکٹ 5واں سین ہے مذہبی عدالت ہے، مارکس اور ہینا کا الگ الگ کٹھ گھروں میں کھڑے دکھائی دینا، ایک طرف اجرا اور دوسری طرف آکٹیویا کا بیٹھے ہوئے نظر آنا۔ برونس کا اجلاس کی کرسی پر بیٹھنا، چند سپاہیوں کا ہینا اور مارکس کو اپنی حراست میں لینا، یہ کون سا سین میں ہے، پوچھا جائے گا۔ چند سپاہیوں کا ہینا اور مارکس کو اپنی حراست میں لیا ہوا کس ایکٹ میں کون سا سین دکھایا گیا ہے، تو دوسرا ایکٹ میں 5واں۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی یہودی قوم پر رومی حکمرانوں کا ظلم و ستم اور ان کے مذہبی تشخص کو ختم کرنے کے علاوہ ایک باعصمت تو باوفا یہودی کی لڑکی ہنا، جن کا نام راحیل، کی داستان محبت اور اس کے اشارے قربانی پر مبنی ہے۔ تو یہ جو یہودی کی لڑکی ڈرامہ ہے، اس میں ہنا راحیل کی داستان محبت اور قربانی کا یہ جو ہے ڈرامہ ہے، جو رومی حکمرانوں کے ظلم و ستم کا ہے۔ سلطنت روم میں یہودی، عیسائی اور پارسی سب رہتے ہیں۔ براؤٹس ایک عیسائی مذہبی رہنما ہے اور یہودیوں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ کون؟ براؤٹس عیسائی رہنما ہے لیکن یہودیوں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ اجرا اسی یہودی قوم کا سردار ہے۔ یہودیوں سے نفرت کرنے والا کون ہے؟ براؤٹس، لیکن اجرا جو ہے اسی یہودی قوم کا کیا ہے؟ سردار ہے، اور اس کی ایک لڑکی ہنا ہے۔ تو اجرا کی ایک لڑکی ہے جس کا نام کیا ہے؟ ہنا ہے، اور راحیل نام سے مشہور ہے، جن سے رومن شہزادہ مارکس محبت کرتا ہے۔ رومن شہزادہ کون ہے؟ مارکس، اور محبت کرنے لگتا کس سے؟ ہنا سے، اور ہنا بھی اس سے کیا محبت کرتی ہے، جبکہ آکٹیویا ڈیشیا شہزادہ مارکس کی منگیتر ہے۔ تو اب یہاں پر یہ کہانی ڈرامہ کا آغاز ہوتا ہے۔ ہنا کو جب پتہ چلتا ہے کہ مارکس یہودی نہیں رومی ہے تو بہت پریشان ہوتی ہے، لیکن محبت تو محبت ہوتی ہے۔ جب ہنا کو پتہ چلتا ہے کہ مارکس کیا ہے؟ یہودی نہیں، وہ ایک رومی شہزادہ ہے، تو ہنا کیا ہوتی ہے؟ پریشان ہو جاتی ہے، لیکن محبت کر بیٹھی ہے تو محبت ہوتی ہے۔ پھر وہ دونوں گھر سے بھاگنے کا کیا کر لیتی ہے؟ منصوبہ بنا لیتی ہے، لیکن اسی درمیان عین وقت پر ہنا کی اور مارکس کو بہت کچھ سناتا ہے، مارکس کو بھی بہت کچھ سناتا ہے، اور اجرا اس شرط پر دونوں کی شادی کے لیے راضی ہوتا ہے کہ مارکس یہودی مذہب قبول کر لے۔ اجرا جو ہے سردار ہے اور مارکس کو بہت سناتا ہے، لیکن شادی کے لیے تب مان جاتی ہے اجرا جب مارکس یہودی مذہب قبول کر لے۔ شہزادہ مارکس یہ شرط قبول نہیں کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اجرا غصہ ہو کر مارکس کو اپنے گھر سے جانے کے لیے کہتا ہے۔
जब शहजादा मार्कस जो है शर्त कबूल नहीं करता है तो उजरा जो है गुस्सा होकर क्या करता है, मार्कस को अपने घर से निकलने को कहता है। हिना और अजाएन इस वक्त ऑक्टेविया के घर आ धमकते हैं। जब ऑक्टेविया और मार्कस के मुख्तलिफ एक महफिल मुनक्किद होती है। हिना मार्कस पर दगाबाजी का इल्ज़ाम लगाकर बादशाह के दरबार में अपना मुकदमा पेश कर देती है। कौन? हिना। किसके ऊपर? मार्कस के ऊपर। जबकि बादशाह मार्कस का बाप ही होता है, मार्कस का बाप ही होता है बादशाह, लेकिन वो अदले प्रस्त होता है, लिहाजा वो कानून के मुताबिक शहजादे पर मजहबी अदालत में मुकदमा चलाने का हुक्म दे देता। अदले प्रस्त होता है, इंसाफ करने वाला होता है, तो अपने अदले प्रस्त होता है, लेकिन जो होता लिहाजा जो है कानून के मुताबिक अपने बेटे शहजादा को मजहबी अदालत में मुकदमा चलाने का हुक्म दे देता है। ठीक है, बादशाह। इधर ऑक्टेविया हिना से दरख्वास्त करती है, क्योंकि ये मंगेतर है, कि वो अपना मुकदमा वापस ले ले। बहुत मिन्नतों समाजत के बाद वो मुकदमा वापस लेने पर राजी हो जाती है, मंगेतर के कहने पर। ये जानते हुए कि उससे झूठा इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में सज़ा होगी, हिना मुकदमा वापस ले लेती है, जिसकी वजह से झूठा इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में बादशाह उजरा और हिना राहिल को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डालने का हुक्म दे देता है। क्योंकि जुर्म जो है सच ना निकला, इसकी एवज में जो है उजरा और हिना को जो है खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डालने का हुक्म दे देता है मार्कस के वालिद, जो बादशाह होता है। उसी वक्त उजरा उससे राज से पर्दा उठाता है कि हिना उसकी बेटी नहीं है, बल्कि वो रोमन मजहबी रहनुमा ब्राउट्स की बेटी है। रहनुमा जो है रोमन रहनुमा ब्राउट्स की बेटी है। जब शहर में आग लगी हुई थी, तो वह उसे बचाकर घर ले आया था और उसकी परवरिश व पर्दाख्त अपनी बेटी की तरह की थी। कौन? उजरा। ब्राउट्स अपनी बेटी को गले लगाता है। उजरा और हिना माफ कर दिए जाते हैं। मार्कस हिना से अपनी बेवफाई की माफी मांगती है। मार्कस और ऑक्टेविया की शादी हो जाती है, क्योंकि मार्कस और ऑक्टेविया की शादी हो जाती है और ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंच जाता है। ड्रामा यहाँ पर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब यहाँ जो है किरदारों की पहचान है, तो कौन कौन सी इसमें किरदार है यहूदी की लड़की में? तो ड्रामा यहूदी की लड़की के मरकजी किरदार मार्कस हीरो, हिना हीरोइन और उजरा हैं। मार्कस रोमन शहजादा और वली अहद सल्तनत है, जिससे हिना और ऑक्टेविया इश्क करती है। तो हिना और ऑक्टेविया क्या करते हैं? एक दूसरे को इश्क करते हैं। ठीक है, लेकिन हिना राहिल मार्कस की माशूका है, जिसकी परवरिश एक बूढ़ा यहूदी उजरा यहूदी मजहब के मुताबिक करता है, और हिना भी उसी को अपना बाप मानती है। ठीक है, उजरा क्या है? उनके बाप हैं, हम बोलती होंगे माँ। ठीक है, अगरचे हिना असल में रोमन मजहबी रहनुमा ब्राउट्स की बेटी होती है, जिसका खुलासा ड्रामे के आखिर में होती है। तो इसमें पूछा जाएगा कि हिना जो है किसकी बेटी थी? असल में तो ब्राउट्स की बेटी थी, जिसको परवरिश किसने किया था? उजरा ने किया था। और हिना जो है मार्कस ऑक्टेविया डेसिया रोमनों के बादशाह की भतीजी, रोमन शहजादी और वली अहद सल्तनत शहजादा मार्कस की मंगेतर और माशूका थी। मार्कस की मंगेतर और माशूका थी ऑक्टेविया। ठीक है, रोमनों के बादशाह की भतीजी ऑक्टेविया रोमन शहजादी और वली अहद सल्तनत शहजादा मार्कस की मंगेतर और माशूका थी। कौन? ऑक्टेविया। जूना ऑक्टेविया की मुलाजिमा है। बादशाह रोमन बादशाह मार्कस का बाप और ऑक्टेविया का चचा है। ब्राउट्स रोम का मजहबी पेशवा और रहनुमा और हिना का असली बाप। उजरा मशहूर यहूदी सौदागर, जिसे हिना बाप मानती है, परवरिश की थी किया था किसने? उजरा ने। करामत नसीन का शौहर, नसीन करामत की बीवी। शमशाद नरगिस का आशिक, ये पूछा जाएगा शमशाद कौन है? नरगिस का आशिक। नरगिस शमशाद की माशूका। सुरखान नरगिस का बाप। रहीम करीम, ये दोनों सुरखान के मुलाजिम। मनवा करामत का नौकर। किसेस एक रोमन है,
ان کے علاوہ سپاہی، زبیدہ اور سردار اور بھی ہیں۔ یہ جو تھے آپ کے کردار تھے یہودی کی لڑکی کے، تو اس سے آپ کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو آپ لوگ ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔